गुड मॉर्निंग क्लास साइंस क्लास 7। डियर स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने 15 चैप्टर लाइट चैप्टर किया, जिसमें हमने लाइट की प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर और इनके यूजेस और भी बहुत कुछ हमने समझा था, पढ़ा था। आज हम उस चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ए, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। वह इमेज जो कि हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते या स्क्रीन पे जिसको हम नहीं दिखा सकते हैं, वह कौन सा इमेज होता है। तो इसमें हमने समझा था कि इमेज हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। इमेज हमारे कितने होते हैं? टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप से इमेज की वह है इमेज हमारे कितने टाइप के होते हैं? इमेज होता है टोटल हमारे 2 टाइप के। एक होता है वर्चुअल और एक होता है रियल। जो वर्चुअल इमेज है उनको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते और रियल को हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो फर्स्ट था उसमें यही था कि वह इमेज जिनको कि हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा बी है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। वह इमेज जो कि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनाई जाती है वह कैसी होती है? वर्चुअल होती है और स्मॉलर होती है अपने ऑब्जेक्ट के से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इनका आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनका आंसर भी नोट कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी। वैसे आपको इनके PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके आंसर और अच्छे से देख के नोट कर लेना। ठीक है, तो हमारा जो सी है वह है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वह इमेज जो कि ऐसे कौन सी मिरर से बनाए जाते हैं जिसकी इमेज जो होती है अपनी ऑब्जेक्ट के साइज की क्या होती है? बराबर होती है। तो वह कौन सी होगी हमारी? वो होगी हमारी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो हमारे घरों में यूज होता है उसमें हमारा इमेज कैसा होता है? हमारी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन। अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज। तो इसमें क्या आएगा? रियल। एन इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव लेंस डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो कॉनकेव लेंस द्वारा बनाया गया जो इमेज होता है उनको हम स्क्रीन पे नहीं कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई में लेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्चुअल। ए का होगा वर्चुअल इमेज, बी का होगा मिरर, सी का होगा प्लेन, डी का होगा रियल एंड ई का होगा लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर ट्रू है तो हमें टी लिखना है और फॉल्स है तो हमें एफ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। हमें कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज मिलती है वह कैसी मिलती है? एनलार्ज यानी बड़ी और इरेक्ट यानी कि सीधी मिलती है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? एनलार्ज तो हमें नहीं मिलती, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। बी, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जो कॉनकेव लेंस होता है वह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसका क्या होगा? ट्रू।
कॉनकेव लेंस ऑलवेज फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आगे देखिए, सी वी कैन ऑब्टेन अ रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। क्या हमें कॉनकेव मिरर से रियल एंड लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है? तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो हमें इमेज मिलती है कैसे मिलती है, रियल मिलती है, यानी उसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। एनलार्ज मिलती है, जो भी ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी साइज की मिलती है इमेज, और इन्वर्टेड मिलते हैं, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है उसके उल्टी मिलती है। ठीक है, डी है हमारा, अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो रियल इमेज है क्या उसे हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, तो ये कैसे हो जाएगी, फॉल्स। क्यों, क्योंकि रियल इमेज को ही तो हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। ई, अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। जो कॉनकेव मिरर है क्या वह हमेशा रियल बनाता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी कैसी है, फॉल्स। ये हमेशा ऑलवेज या फॉल्स, वो रियल इमेज नहीं बनाती। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोर आइटम्स ऑफ कॉलम सेकेंड। इसको आप यहां से देख सकते हैं बुक से, इसमें मैच हो रखा है। सबसे पहला हमारा क्या है, ए, अ प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर कैसा होता है, द इमेज इज इरेक्ट, उसका इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है, एंड ऑफ द सेम साइज, और सेम साइज का होता है, एज दैट द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ। ठीक है, बी, अ कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका इमेज कैसा होता है, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सेपरेट ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, सेकंड। सी, अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका हम यूज कहाँ करते हैं, एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारा है डी, अ कॉनकेव मिरर। जो हमारा कॉनकेव मिरर है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। ये सभी हमने वीडियो में कर रखा है कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका क्या यूजेज होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉनकेव मिरर है वह कहाँ यूज होती हैं, तो डेंटिस्ट यानी जो डॉक्टर्स होते हैं दांतों के, वह देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें एनलार्ज्ड इमेज देखना होता है, यानी कि बड़ा इमेज चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से एग्जामिन कर सके, इसीलिए वहाँ कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। ई, अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमारा कैसा इमेज बनता है, तो द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कॉनकेव लेंस में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, स्मॉलर बनती है अपने ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, फोर्थ हमें हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है घरों में जिनका मिरर का हम यूज करते हैं उन्हें प्लेन मिरर कहते हैं, तो इसकी हमें प्रॉपर्टीज बतानी, इसकी कैरेक्टर बतानी है कि यह कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है। फोर्थ में हम देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। फर्स्ट हमारा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाई जाती है वो कैसी बनाई जाती है, वर्चुअल बनाई जाती है, यानी कि उन्हें हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, और इरेक्ट होती है, जैसा ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल उसी के जैसा सीधा बिल्कुल उसका इमेज भी होती है। सेकंड, बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बनता है इमेज। थर्ड, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज की हाइट होती है वह कैसी होती है, साइज उसकी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है। फोर्थ, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इमेज भी उतनी ही दूरी पे होता है जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उसके सामने खड़ा है। ठीक है,
फोर्थ के बाद है फिफ्थ, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज होता है वो लैटरली कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, मतलब वह उल्टा होता है। लैटरली इन्वर्टेड की मीनिंग क्या है, यह मैंने वीडियो में करवा रखा है। तो जो हमारा प्लेन मिरर बनता है उस पर इमेज जो कैसा बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, प्लेन मिरर की है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नॉन टू यू in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letters itself. Discuss your findings. इसका क्या मीन है, हमने लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाया था, उसमें हमने क्या बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनका इमेज प्लेन मिरर के पीछे कैसे बनते हैं, उसके लैटरली इन्वर्टेड बनती है। तो हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल 26 लेटर हैं, तो 26 लेटर्स में ABCD से लेकर Z तक, इनमें से वो से कितने वर्ड्स हैं जिनके की लैटरली इन्वर्टेड भी वही इमेज होगा जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ऐसे कितने लेटर्स हैं, AHIMOTUVWX एंड Y। ये टोटल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स हैं जो कि जिनका लैटरली इन्वर्टेड भी यही इमेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन में सबसे सिक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। इसमें कह रहा है कि वर्चुअल इमेज क्या होती हैं और हमें एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, बनता है। ओके, तो सबसे पहले हम बताएं कि इमेज टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था और वीडियो में भी मैंने करवा रखा है। 2 टाइप्स में जो फर्स्ट होता है वो होती है रियल इमेज एंड सेकंड होती है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वह इमेज होती है जिनको कि हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, स्क्रीन पे उतार सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज वह इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे नहीं उतारी जा सकती। तो हमें बताना है कि वर्चुअल इमेज क्या है और इसका एक सिचुएशन बतानी है जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। तो इसका आंसर नोट करो, इसका आंसर है हमारा 6, ठीक है। देखें, इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन आ स्क्रीन, ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज। जो हमारे प्लेन मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है एंड जो कॉन्केव लेंस है, वैसी वह हमारी कैसी इमेज बनाती है, वह हमारी वर्चुअल इमेज बनाती है। ओके, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। इसकी PDF ऐसे आपको मिल जाएगी, उस PDF से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 7, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। लेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड क्या है, कॉन्केव लेंस। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस में क्या मेजर डिफरेंस, 2 डिफरेंसेस हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। 10 आंसर नोट करें। 7 का आंसर है डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट क्या है, थिक एट मिडल, थिन एट एजेस। जो कॉन्वेक्स लेंस होती हैं वह थिक एट मिडल एंड थिन एट एजेस। मीन्स क्या हुआ कि वह किनारों में तो हमारी पतली होती हैं, परंतु मिडल में कैसी होती है, वो मोटी होती है। एंड कॉन्केव लेंस कैसी होती है, कॉन्केव लेंस थिन एट मिडल एंड थिक एट एजेस। वह मिडल में पतली होती है जबकि किनारों में मोटी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस है दोनों के बीच का। एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स लेंस कैन मेक बोथ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके द्वारा हम रियल इमेज के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बना सकते हैं, बट इन अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज मेक वर्चुअल इमेज। ये हमेशा केवल वर्चुअल इमेज बना सकता है,
इसमें हम रियल इमेज नहीं ड्रॉ बना सकते। टू मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा, गिव वन यूज इच ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है उनका हमें एक एक यूज बताने हैं कि उनका कहाँ यूज होता है। तो आंसर नोट करें 8 का। फर्स्ट, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्टिव मिरर। उसका यूज क्या है कॉनकेव मिरर का? तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट डॉक्टर, जो कि दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा दांतों को देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। एंड सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ होता है? यूज्ड इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर। जो व्हीकल्स होती हैं, वाहन होती हैं, उनमें जो साइड के मिरर होती हैं उनको देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। जबकि डॉक्टर के द्वारा देखा जाने वाला जो मिरर होता है वह कैसा होता है? कॉनकेव। और जो वाहनों में लगी हैं, व्हीकल्स में लगी हैं, उनमें कैसा मिरर होता है? वह कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 है, विच टाइप्स ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। किस टाइप का जो मिरर है वह रियल इमेज बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। 10 है हमारा, विच टाइप्स ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। किस टाइप का लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्चुअल इमेज 11, virtual image larger than the object can be produced by a, इसका हो जाएगा सेकंड, कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज हमेशा जो बड़ी होती हैं अपने ऑब्जेक्ट से, वह कौन से मिरर बनाई जाती हैं? तो वह होगा हमारा कॉनकेव मिरर। यानी कि कॉनकेव मिरर द्वारा बनाया गया इमेज, वर्चुअल इमेज, उसके ऑब्जेक्ट से लार्जर बनता है। 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड नाम का कोई बच्चा है जो कि अपना इमेज देखता है प्लेन मिरर में और ऑब्जर्व करता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। उसकी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, डिस्टेंस जो है मिरर से उसकी, वह कितनी है? 4 मीटर है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अगर वह 4 मीटर मिरर की तरफ चलता है तो उसके और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, जितनी दूरी आप चलोगे उतनी दूरी आपकी इमेज भी चलेगी और वह उसमें ऐड हो जाएगा। 1 मीटर आप चले और 1 मीटर वो इमेज भी चलेगा, तो टोटल 2 मीटर और 4 और 2 6, टोटल कितनी हो गई? 6 मीटर हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। अ प्लेन इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ अ ट्रक appears to approach the driver will be, कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। हमारा जो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार। एक कार में जो पीछे देखने वाली मिरर होती है बगल में, वो कैसी है? प्लेन मिरर है। और यदि प्लेन मिरर से कोई भी कार उसको दिखाई देते 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड से आते हुए, तो ड्राइवर को कैसा मालूम होगा? वह भी हमें 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही नजर आएगा। ठीक है, तो यह हमारी लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के एक्सरसाइज लाइट चैप्टर 15 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।